हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। अभी जो रिसेंटली हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया है ऑप्शन सिस्टम सेटिंग में, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। तो अभी तक जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया है वो सिस्टम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तक डिस्कस किया है। तो अगर आपको इससे पहले कोई भी सेटिंग पार्ट को समझना और सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो और चैनल्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट को ओपन करता हूं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि अपडेट दिखा रहा है मुझे मैक ओएस सिकोया पे। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो रिसेंट ओएस अपडेट आया है मैक के लिए, वो मैक ओएस सिकोया है। तो आप अगर इस पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं अपग्रेड नाउ। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो मैं थोड़ा सा ओएस के बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओएस होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि आपका मोबाइल या लैपटॉप कोई भी हो, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कुछ टूल्स या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, फिर आप अपने टूल्स और एप्लीकेशन पे अपना डे टू डे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में दो हैं, एक iOS है, एक एंड्रॉयड है। तो दोनों OS डिफरेंट है, राइट। सेम आपका यहाँ पे अगर लैपटॉप के कैटेगरी में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है विंडो, क्योंकि अभी रिसेंट में मैक विंडो जो है वो विंडो 11 पे चल रहा है, राइट। तो अभी जो रिसेंट अपडेट आया है मैक मशीन के लिए, मैक लैपटॉप के लिए, वो है मैक ओएस सिकोया। अभी जो ये सिस्टम है मेरा वो सोनोमा पे है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कि अपडेट करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। या तो आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आप ऑटोमेटिक कीप माई मैक अप टू डेट वाले आइकन को इनेबल करके रखते हैं। अभी मैंने इनेबल कर रखा है। अभी मैं जैसे ही इसको डिसेबल करने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है। लेट मी एंटर द पासवर्ड। अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया है, तो मैं अनलॉक पे क्लिक करता हूँ। तो ये अब ऑटोमेटिक अपडेट जो था इससे पहले इनेबल था, बट अभी मैंने डिसेबल कर दिया है। इस तरीके से आप भी अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। एक बार मैं एडवांस के ऑप्शन पे जाके आपको अलग अलग ऑप्शंस के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल। जो पहला ऑप्शन है चेक फॉर अपडेट्स, ये अगर आप इनेबल रखेंगे तो ऑटोमेटिक कभी भी मार्केट में या कभी भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में का जो भी अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड न्यू अपडेट्स व्हेन अवेलेबल। अब मान लो कि कोई भी अपडेट्स ऐसा आ गया है बट आपके सिस्टम पे कैसे आएगा, तो आपको सिंपल है कि आपको इस बॉक्स को चेक इन करके रखना है। जब कभी भी अगर मैकबुक से रिलेटेड कोई भी ओएस का अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके आपके पास मशीन में रहेगा, बट आपको अपग्रेड नहीं करेगा विदाउट योर कंफर्मेशन, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है ये है इंस्टॉल मैक ओएस अपडेट, सेम अभी जो मैंने डिस्कस किया है। जो उसके बाद ऑप्शन है इंस्टॉल ऐप अपडेट्स फ्रॉम द ऐप स्टोर। लेट्स सपोज कि क्या होता है कि अगर आप एक विंडो यूज़र है तो आप सिंपली वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, पर मैक में एक कंडीशन है कि आपको मोस्टली जो एप्लीकेशन है अगर वो मैक पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मैक का जो एप्पल स्टोर है वहाँ से आपको अपडेट करना पड़ेगा, या ऐप स्टोर बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपने ऐप स्टोर से इंस्टॉल किया है वो ऑटोमेटिक अप टू डेट रहे, तो आपको इस ऑप्शन को चेक इन करके रखना है। तो ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो लास्ट है ऑप्शन इंस्टॉल सिस्टम अपडेट फाइल्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। तो सिक्योरिटी अपडेट्स क्या है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स अगर उस ओएस के रिलेवेंट आता है मार्केट में तो ये आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। आपको ये भी एक्टिविटी मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ऑप्शंस को चेक इन के बदले आप इसको बंद करके रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अभी अपडेट्स मार्केट में आता है रिलेटेड टू ओएस, तो वो कुछ टाइम तक जो है उसमें कुछ बग्स आने के चांसेज होते हैं, वो 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं होता। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको बंद करके रखना है। इससे क्या होगा कि कोई भी अपडेट्स अगर आएगा तो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा या डाउनलोड नहीं होगा, जस्ट फॉर द सेफर साइड। अगर मुझे अपग्रेड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे अपग्रेड नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ। ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर अपडेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ, दूसरे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है नेटवर्क पार्ट। तो जैसे ही नेटवर्क का नाम आता है, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेटवर्क का वो है इंटरनेट। तो जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल है इंटरनेट का, सॉरी नेटवर्क का। तो नेटवर्क में दो तरीके का जो सोर्स मीडियम होता है उसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। आइदर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लैन कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं।
तो अभी जो मेरा ये लैपटॉप है ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। अगर मुझे लैन पे कनेक्ट करना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्टर लेना पड़ेगा और लैन केबल के साथ प्लग इन करना पड़ेगा टी टाइप के पोर्ट में, क्योंकि मैक में लैन पोर्ट आता नहीं है, लैन पोर्ट सिर्फ विंडो मशीन के साथ आता है, उसमें आपको कोई कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप अगर मैक यूज़र हैं तो आपको अगर लैन कनेक्शन यूज़ करना है तो आपको एक लैन कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप लैन पोर्ट पे लैन केबल को कनेक्ट करेंगे और इंटरनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो मीडियम हो गए इंटरनेट के कनेक्टिविटी के लिए, ओके। तो अभी जो नीचे ऑप्शंस आप देख रहे हैं यूएसबी लैन, जिसमें क्लियर मेंशन है लैन के लिए है। अगर मुझे किसी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं कोई नया इसमें सर्विस ऐड ऑन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंटरफेस ऐड करने का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। तो लेट सपोज कि मैं कोई दूसरा वाईफाई इंटरफेस ऐड करना चाहता हूँ अपने इस मैकबुक पे, तो मैं वाईफाई को सिलेक्ट करूँगा और वाईफाई 2, क्योंकि वाईफाई 1 ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड है, और सिंपल मैं क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ वाईफाई रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप वाईफाई 2 के इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आपको वाईफाई कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो आप इंटरफेस भी कनेक्ट या डिसकनेक्ट या दोबारा कोई नया इंटरफेस बना के आप वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऑफ दिखा रहा है, ये ऑप्शन ऑन है, तो मेरे पास ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये मैं दिखाऊं आपको तो ये अभी ऑफ है, तो अप्लाई मैं करता हूँ एक बार। अभी जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये मेरा वाईफाई का कनेक्शन जो है वो टर्न ऑफ हो गया। अभी मुझे दोबारा टर्न ऑन करना है, तो मैं सिंपली इस पर टर्न ऑन पे मैंने क्लिक कर दिया और ये वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करता हूँ। सेम आप जैसे मैंने अभी ऐड किया है, सेम अगर आपको कोई रिमूव करना है तो आप उसको राइट क्लिक करेंगे और माइनस आइकन पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। अभी जो लोकेशन है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका कोई ना कोई तो लोकेशन होगा। अगर आप चाहते हो कि लोकेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले तो ऑटोमेटिक पे रहने देंगे, नहीं तो अगर आप कोई स्पेसिफाइड लोकेशन आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वो, ठीक है। अभी जो स्टेटस दिखा रहा है वो कनेक्टेड दिखा रहा है, और ये टर्न ऑफ का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी वाईफाई कनेक्टेड है, टर्न ऑन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईपी जो मुझे इस लोकल मशीन पे जो मुझे आईपी मिल रही है। आईपी क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलता है, इन सब बारे में हम फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो सीरीज़ आने वाले हैं, तो आप मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, राइट। अभी जो ये है नेटवर्क नेम है जिसमें रोहित आपको दिख रहा होगा, तो रोहित क्यों दिख रहा है, बिकॉज जो मेरा SSID है उसका नाम ये रोहित आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वाईफाई कनेक्शन आपका कनेक्टेड है या नहीं, स्टेटस क्या है। अगर आपको मैनुअली इतना सारा सिस्टम सेटिंग में आके नहीं देखना है तो शॉर्टकट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो ऑटोमेटिक ज्वाइन है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। अभी जो ये ऑप्शन है शो वाईफाई स्टेटस इन मेन्यू बार, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे वाईफाई का आइकन दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आइकन नहीं दिखे, तो इस केस में मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। और यहाँ जैसे मैंने अभी दोबारा चेक किया तो ये वाईफाई आइकन नहीं आ रहा है, बट इसको मैं इनेबल रखता हूँ। ये कंफर्टेबल होता है कि किसी भी नए SSID से आपको अगर कनेक्ट करना है तो आपको सिंपल यहाँ आना है और राइट क्लिक करना है, और आइकन आपको जो भी SSID है आपके नियर बाई वो शो हो जाएंगे, और सिंपली पासवर्ड डाल के एंटर कर सकते हो और अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वाईफाई के बारे में। मैं एक बार एडवांस ऑप्शन को ओपन करता हूँ। तो एडवांस ऑप्शन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बट इतना मैंडेटरी या इतना है नहीं लोगों के लिए बेनिफिशियल। तो मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट में बताता हूँ कि वाईफाई में ये सारे वही SSID दिख रहे हैं जिससे मेरा लैपटॉप कभी ना कभी कनेक्ट है, वो इसके एडेड है, तो इस वजह से यहाँ पे ये आइकन SSID शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी को इसमें रिमूव करना है तो मैं सिंपली इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं नीचे वाले ऑप्शंस पे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो अभी आइकन्स दिख रहे थे SSID, ये इसलिए दिख पा रहे थे क्योंकि ये मैंने रिमेंबर नेटवर्क दिस कंप्यूटर हैज ज्वाइन, ये आप अभी मैं अगर इसको डिसेबल कर देता हूँ तो इसके बाद जो भी मैं वाईफाई से कनेक्ट करूँगा तो ये हमारे लिस्ट में नहीं आएगा, बट आना चाहिए, बेटर है। क्योंकि अगर आप किसी लोकेशन पे बार बार जाते हैं और बार बार किसी SSID से आपको कनेक्ट करना होता है अपने लैपटॉप को, तो आप इसको इनेबल रखें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं, रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑथेंटिकेशन टू चेंज नेटवर्क, टर्न ऑफ पासवर्ड। तो मैंने आपको यूजर्स लास्ट वीडियो में बताया था कि यूजर्स के पास अलग अलग परमिशन होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वाईफाई से रिलेटेड चेंज आप करें तो एक यूज़र का जो एडमिन यूज़र है इस लैपटॉप पे उसके पासवर्ड का रिक्वायरमेंट हो,
इसको आप चेक इन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है बिना पासवर्ड का भी आप किसी भी अदर वाईफाई से कनेक्ट कर पाएँ इस लैपटॉप को, तो आप इसको डिसेबल रहने दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जो उसके बाद जो ऑप्शन है टीसीपी आईपी, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे IPv4 है। अभी जो इस लैपटॉप को आईपी मिल रहा है वो DHCP के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि वाईफाई पे कनेक्ट है। वाईफाई पे DHCP की आईपी ऑलरेडी रिलीज़ हो रही है और इस मशीन को उसी DHCP के रेंज में से वो आईपी एलोकेट हो रही है इस मशीन को। तो आप देख पा सकते हैं कि मेरा जो IPv4 एड्रेस है वो ये है, सबनेट मास्क उसका ये है और राउटर का जो गेटवे आईपी है वो ये है, ओके। अभी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कमिंग डेज में, बट अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। IP वर्जन 6, अगर ये जो ऊपर IP वर्जन 4 है मोस्टली आपको यही यूज़ करने को अभी मिलेगा। IP वर्जन 6 बहुत रेयरली अभी यूज़ हो रहा है, बट मार्केट में है, बट नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते हैं इन द होम नेटवर्क वाईफाई, ठीक है। अभी जो DNS ऑप्शन है, DNS अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी DNS नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आपको अगर कोई DNS नहीं दिखे तो आप एक गूगल का DNS जो बाय डिफॉल्ट जो ग्लोबल DNS कहते हैं जिसको, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके इसके लिए सिंपल जो टाइप करना है 8.8.8.8। अभी मैंने ये मैनुअली IP DNS जो गूगल की ग्लोबल DNS IP है उसको मैंने टाइप कर दिया। अभी मैं प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया ये DNS IP ऐड हो गया। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि DNS होता क्या है, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम कमिंग डेज में डिस्कस करेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर दिस, ओके। तो इसके बाद ऑप्शंस हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको अभी एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। अभी मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ ताकि कोई भी चेंज जो अभी मैंने किए हैं इसमें वो सेव हो पाएँ, ठीक है। तो ये तो स्टोरी होगी पूरी वाईफाई की। अगर मैं लैन की बात करूँ, अगेन आपको वो सारे ऑप्शंस फिर से मिलने वाले हैं। जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो इसके डिटेल्स को मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं लैन के लिए, बस जो मीडियम है कनेक्टिविटी का वो दोनों में डिफरेंट है। एक वाईफाई है जिसमें कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, बट लैन में फिजिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ, नेटवर्क में इतना ही काफ़ी है। अभी मैं जैसे ही मैंने अभी सेव नहीं किया, मैं बैक आने की कोशिश कर रहा था, तो इसने एरर दे दिया कि अगर आपको सेव करना है तो आप अप्लाई पे क्लिक करें। मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया और मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ आप मोस्टली सब लोग अभी के टाइम पे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ब्लूटूथ हर मोबाइल डिवाइस में होता है मोस्टली। तो ब्लूटूथ बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे ये ब्लूटूथ ऑन है तो मुझे ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है, अगर ये ऑफ होता तो मुझे यहाँ ऑन करने का ऑप्शन मिल रहा था। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लूटूथ पे ये डिवाइस किस नाम से शो करेगा, तो आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस का नेम है यही ब्लूटूथ पे, अगर मैं मेरा ब्लूटूथ ऑन है, अगर कोई नियर बाई होकर सर्च करता है तो ये जो डिवाइस का नाम है वही नाम उस यूज़र के ब्लूटूथ के लिस्ट में शो करेगा। अभी ये डिवाइस है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे ब्लूटूथ से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी ये कनेक्टेड डिवाइस है, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूं तो मैं सिंपली डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर सकता हूं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि अभी एक बीप साउंड आया है, क्योंकि ये मेरा होम थिएटर था जो ऑलरेडी कनेक्टेड था, बट मैंने अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी मुझे कनेक्ट करना है तो आई कैन सिंपली राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन कनेक्ट, ठीक है, ओके। सो अभी ये माउस है जो कि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा। सेम वे आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ, साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साउंड को मैंने ओपन कर लिया है। तो साउंड में जो सबसे पहले ऑप्शंस लिस्ट आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे जो नाम आपके पास आ रहे हैं, ये साउंड्स डिपेंड आप अपने लैपटॉप में कैसा साउंड जस्ट क्लिक और कीबोर्ड से आप टाइप करते हो या क्लिक करते हो माउस से, तो कैसा साउंड आना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये बहुत ही सिंपल है, ओके। अभी जो ये उसके बाद जो ऑप्शन है दैट इज़ प्ले साउंड इफेक्ट थ्रू, तो आपको बताना है कि जो प्ले साउंड का जो इफेक्ट आएगा वो कौन से डिवाइस पे आपको चाहिए, आउटपुट किस डिवाइस पे चाहिए। अभी जो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे 2-3 डिवाइसेस मेरे इस लैपटॉप पे कनेक्टेड है। तो अभी मैं अगर मैकबुक एयर पे कर दूं यहाँ क्लिक, तो अभी ये मेरे लैपटॉप से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अलर्ट वॉल्यूम है, आपको अलर्ट को चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये 100% हमेशा ही रहे, सही है, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि जो भी लैपटॉप आप स्टार्ट करो तो एक साउंड आनी चाहिए, तो आप यहाँ से इनेबल कर देंगे, नहीं करना है आप डिसेबल करके रखेंगे। बाकी ये ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं आउटपुट के बारे में बताऊं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप से जो आउटपुट का वॉल्यूम आ रहा है, जो आप स्पीकर पे सुन पा रहे हैं, उसका वॉल्यूम आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसका सिंपल आपको कीबोर्ड पे भी एक शॉर्टकट की मिल जाता है, आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपको सिस्टम डिफरेंस सेटिंग में आके चेंज करना है तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हेयर। अगर आपको म्यूट करके रखना है अपने स्पीकर को, तो आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं मशीन को। ये मशीन जैसे आप म्यूट करेंगे तो मशीन पे म्यूट हो जाएगा, कुछ भी ऑडियो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये ऑप्शन है शो साउंड इन मेनू बार,
तो आप चाहते हो कि ये साउंड वाला जो ऑप्शन है ये मेनू बार में शो हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ये आइकन बना हुआ है। वैसे ही मैं इसको अगर डिसेबल कर दूंगा तो आप देखेंगे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आउटपुट पे क्लिक करता हूँ। आउटपुट पे मैं जैसे ही मैं गया यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट में नाम है जो कि ऑलरेडी मेरे इस लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो मैं इस लैपटॉप का आउटपुट कौन सी डिवाइस पे चाहता हूँ वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक अभी जो है मैंने अभी होम थिएटर पे सिलेक्ट कर रखा है। जैसे मैं मैकबुक एयर पे स्पीकर पे कर दूंगा तो आउटपुट जो है वो लैपटॉप के स्पीकर से बाहर आएगा। ठीक है, ये स्क्रीन कनेक्टेड है तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। तो आप भी यहाँ से मैनुअली, अगर आपने कोई हेडफोन नया प्लग इन किया है लैपटॉप में, अगर आपको ऑडियो नहीं आ रही है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, सिस्टम प्रेफरेंस में आके, सेटिंग में आके, यहाँ से साउंड के ऑप्शन में आके आप चेक कर सकते हो कि डिवाइस जो है वो आउटपुट में आपका कौन सा सिलेक्टेड है। अगर आपका जो डिवाइस आपने हेडफोन प्लग इन किया है वो सिलेक्टेड नहीं है तो आप मैनुअली इसको प्लग इन कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर उस डिवाइस पे आए जिस पे आप चाहते हो। ठीक है, अभी इनपुट के बारे में अगर डिस्कस करें तो इनपुट पे मैं आ गया। इनपुट में भी सेम है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरा हेडफोन कनेक्टेड है, तो जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वीडियो में। अगर मैं इसको जैसे ही चेंज करूँगा तो ये मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो जाएगी और आपको बहुत स्लो आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। अभी जो नीचे का ऑप्शन है दैट इज इनपुट वॉल्यूम एंड आउटपुट वॉल्यूम, अभी इसमें मैं सेट कर सकता हूँ कि कितनी इनपुट आनी चाहिए। जो मैं माइक्रोफोन से या हेडफोन से बात कर रहा हूँ आपसे, तो कितनी वॉल्यूम मैं सेट करके रखता हूँ। तो अभी मैंने इसको अराउंड 70% के अराउंड रखा है, क्योंकि एवरेज ठीक है। आपको 100% रखोगे तो आवाज़ ज़्यादा आएगी जो कि कानों के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अभी सेम अगेन जो हमने उस आउटपुट वाले ऑप्शन में देखा था, आउटपुट वॉल्यूम यहाँ पे भी है, सेम वही आइकन्स, सेम वही ऑप्शंस यहाँ पे भी है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है, बट डिवाइस का जो डिफरेंस है, आपको इनपुट आप क्या चाहते हो कि इनपुट कौन से डिवाइस से जाए और आउटपुट आपको किस डिवाइस पे मिले, ये मैनुअली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी मैं बैक जाता हूँ। तो अभी तक हमने साउंड के बारे में डिस्कस कर लिया और नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे और भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेटिंग पार्ट में, उसके बारे में वन बाय वन। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं इन कमिंग डेज। मैं बहुत डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।